जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड देखा था, बॉम्ब होल के अंदर कुछ खराबी की वजह से सावियन अपने सारे दोस्तों से अलग हो चुका था और उसकी मुलाकात होती है हानजुई के कैफे से, जो कि हान क्लैन जा रहे होते। सावियन भी उनके साथ मिलकर जाने लगता है। तभी एक दिन उनका सामना डेमन से सामी से हो जाता है, जहाँ पे सावियन बहुत ही आसानी से अपने सोल पावर की मदद से उसे डरा कर भगा देता है और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। यही से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 91 की, जहाँ पे हमें टियानबीसीडी दिखाया जाता है जिसके अंदर था हान क्लैन। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मीटिंग चल रहा था। तभी हेल्डर हांग टियान गुस्से से बोल रहे होते हैं, हमारे हान क्लैन के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हम अपने दोनों लड़कियों के शादी एक ही लड़के से कर दे। इसी वजह से तुम्हारा हान क्लैन का जो रिक्वेस्ट है बहुत ही घटिया है, इसके लिए हमारा हान क्लैन कभी नहीं मानेगा। इस बात को सुनने के बाद होंग चन बोलता है, अंकल आपको शायद पता नहीं है कि मैं उनलाइट पवेलियन का एक इनर डिसेबल बन चुका हूँ। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी होंग चन बोलता है, अंकल हमारा जो हान फैमिली है वो पहले की तरह नहीं है, इसी वजह से आसपास के एरिया में ढूंढने पर भी मुझसे अच्छा दामाद आपको नहीं मिलेगा। तभी उससे बाहर से कुछ आवाज आने लगता है। तभी हमें हान यूई को दिखाया जाता है, जो कि इस बात को सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में होती है। तभी हान फैमिली के लीडर बोलते हैं, भले ही तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ, हान फैमिली के कोई भी लड़की हान फैमिली के किसी भी पर्सन के साथ शादी नहीं करेगी। इस बात को सुनने के बाद होंग चन बोलता है, अभी के लिए मैंने मेरे 2 एल्डर को भेज दिया है हान यूई के स्वागत के लिए। इस बात को सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और हान यूई को भी अपनी बहन की फिक्र होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जियान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसके आसपास स्पेस पेट्रोल खोलने लगते हैं। तभी ये सब देखने के बाद जियान बहुत ही हैरान होता है। तभी एक स्पेस पेट्रोल में जियान अपना हाथ डालता है तो दूसरी तरफ निकलता है। तभी जियान सोचता है स्पेस में टकराने की वजह से स्पेस के कुछ पावर मुझ में आ गए होंगे शायद। तभी वहाँ पे हान जुई आ जाती है और आते ही सावियन को पानी देती है और उसके पास में आकर बैठ जाती है और बोलती है, हमारी किस्मत आज अच्छी थी कि हमें एक मिस्टीरियस सीनियर मिल गए जिनके वजह से आज हम बच पाए, वरना वो हमें मार डालता। ये बात को सुनने के बाद सावियन कुछ नहीं बोलता, पानी हान जुई की तरफ बढ़ाने लगता है। हान जुई मना करते हुए बोलती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो हमारी मदद क्यों किया? आज के इस दुनिया में कोई भी किसका मदद नहीं करता। तभी सावियन ये बात को सुनते हुए बोलता है, आज के इस दुनिया में भी काफी अच्छे लोग हैं, जैसे कि तुमने मेरी लाइफ को बचाया बिना मुझे जाने पहचाने। हान जुई बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात बोलने के बाद हान जुई अपनी दुकी की मदद से सावियन के बॉडी को चेक करने लगता है। ये बात सावियन भी जान जाता है पर वो कुछ नहीं बोलता। हान जुई बोलते हैं, आखिर तुम इस सेंट्रल प्लेन के अंदर क्यों अकेला घूम रहे हो? ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी सावियन बोलता है, मैं सेंट्रल प्लेन अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन बॉम्ब होल के अंदर कुछ दिक्कत की वजह से मैं मेरे दोस्तों से अलग हो गया और मैं तुम लोगों से मिला। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि तुमने मेरी जान बचाई। ये बात को सुनने के बाद हान जुई बोलती है, तुम्हारा जो इंजरी है अभी के लिए बहुत ही गहरा है, तुम रेस्ट करो। ये बोलने के बाद हान जुई वहाँ से निकलने लगते है। तब सब कुछ हिलने लगता है और बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। हान जुई बाहर चली जाती है और देखती है उसके लोगों के ऊपर कोई हमला कर रहा था और ये हमला बहुत ही खतरनाक होता है। इस वजह से वो लोग इसे नहीं रोक पाते और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी वहाँ पे एक एल्डर आगे आने लगता है जिसका नाम होंग ली होता है और वो एक फायर दुई वाला बंदा होता है। तभी दूसरा एल्डर आगे आने लगता है जिसका नाम होंग में होता है और इन दोनों एल्डर को देख के हान जुई समझ जाती है कि ये दोनों होंग फैमिली से है। तभी दोनों एल्डर बोलते हैं, मिस हान जुई, हमारे लीडर ने आपको इन्वाइट किया है होंग क्लैन के अंदर, इस वजह से आप हमारे साथ चले। ये बात को सुनने के बाद हान जुई बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपनी तलवार को निकल कर आगे बढ़ने लगती है। ये देखने के बाद एल्डर होंगमू अपने पावर का इस्तेमाल करता है और हान जुई को अपने दुई के बेलों से पकड़ लेता है, जिस वजह से हान जुई अपनी बॉडी को हिला नहीं पाती है। जब ये सब हान जेन देखता है तो अपने सारे साथियों के साथ हमले करने लगता है। तभी एल्डर होंग ली आगे आने लगते हैं और अपने एक ही अटैक की मदद से सबको पीछे धकेल देते हैं। तभी अचानक से सावियन आ जाता है और आते ही एक मुक्का मारता है एल्डर होंग ली को, जिस वजह से एल्डर होंग ली पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। तभी सावियन एक और लात मारता है एल्डर होंगमू को, जिस वजह से एल्डर होंगमू भी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। तभी आजाद हो जाती है हान जुई। तभी सावियन अपना बोनस का इस्तेमाल करते हुए हान जुई को पकड़ लेता है और उसने नीचे खड़ा करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी हान जुई हंसते हुए बोलती है, मुझे पता था कि तुम ही हो। तभी हान चन ये सब देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाता है, जिस मिस्टीरियस पर्सन को वो ढूंढ रहे थे वो सावियन ही था। तभी सावियन गुस्सा करते हुए बोलता है, मुझे इन दोनों एल्डर को सम्मान लो। तभी उनमें से एक एल्डर आ गया तो बोलता है, लड़के तुम सच में कमाल हो, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी टियानबीसीडी के अंदर नहीं देखा, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे पहली बार आए हो। तभी सावियन बोलता है, अपने साथियों को लो और यहाँ से निकल लो। ये सुनने के बाद वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आते ही बोलते, लगता है कि तुम यहाँ पे पहली बार आए हो, इसलिए होंग फैमिली के बारे में नहीं जानते, अगर तुम जानते तो इस तरह की बात कभी नहीं करते। ये बात को सुनने के बाद सावियन बोलता है, जल्दी से यहाँ से निकल लो। तभी एक एल्डर आ गया तो बोलते, लड़के तू कुछ ज्यादा ही नहीं घमंडी हो रहा है, तुझे लगता है कि तू हमें हरा देगा छुप छुप के अटैक करके? तभी सावियन हान जुई से बोलता है, तुम जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं इन दोनों एल्डर को देख लूंगा। ये बात बोलेगा सावियन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने अपने दुईकी को निकालने लगते हैं और अपने दोनों दुईकी को मिलाकर एक बड़ा सा कॉम्बाइंड अटैक बनाते हैं और सावियन की तरफ छोड़ देते हैं। इसे देखने के बाद सावियन बोलता है, तुम्हारा ये जो कॉम्बाइंड अटैक है वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन तुमने यहाँ पे एक गलती कर दी, तुम लोग मुझसे भिड़ गए। तभी सावियन अपने ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल दिया होता है, जो कि प्लांट की एनर्जी को सोखने लगता है और
वो अटैक वहीं पे नष्ट हो जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सावन उन दोनों के ही दुई से मदद से उन दोनों के ऊपर ही हमला कर देता है। ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने लगते हैं, लेकिन वो अटैक बहुत ही पावरफुल होने की वजह से उनकी शील्ड टूट जाती है और वो दोनों एल्डर काफी दूर खिसके हुए चले जाते हैं। एक एल्डर बोलता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जल्दी से यहाँ से निकल लो। ये सुनने के बाद वो दोनों एल्डर वहां से निकलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद सावन बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था यहाँ से भागने के लिए, लेकिन अब नहीं। ये बोलने के बाद सावन अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, जाकर उन दोनों एल्डर को पकड़ लेता है, लाकर हांजू के सामने डाल देता है और बोलता है लो तुम इन्हें संभालो। तभी हांजू सावन को ग्रीट करते हुए बोलते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तभी सावन अपना सर थोड़ा सा हिलाता है और वो निकलने लगता है। तभी हांजू सावन को देखते हुए अपने मन में सोचती है लड़का आखिर है जो कि आपने 3 ही अटैक के अंदर 2 दावहांग के लेवल के 4 स्टार के बंदों को हरा दिया। इस तरीके की पावर को रखने के लिए सांग फैमिली के अंदर सिर्फ कुछ लोग हैं बस। तभी हांजू अपना हाथ हिलाते हुए बोलती है हमें अब हांग फैमिली की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें हांग फैमिली दिखाया जाता है, जहाँ पे होंग चैन बैठ के अपने 2 थंडर को निकालते हुए सब लोगों से बोलता है अगर हांग फैमिली ये शादी नहीं करना चाहती है तो मैं खुद ये शादी कर लूंगा। ये बात को सुनने के बाद एल्डर हांग चैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं होंग चैन अपने औकात में रहो। तभी वहाँ पे हानुई आ जाती है और बोलते हैं मेरे बहन को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात बोलने के बाद अपने दुईकी को वो निकालने लगती है। ये सुन के बाद होंग चैन हंसने लगता है। तभी हान फैमिली का लीडर भी अपने दुईकी को निकालने लगता है। ये देखने के बाद होंग चैन बोलता है अंकल हान अगर गलती से यहाँ पे आपको कुछ हो गया तो जब हानुई वापस आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ये सुनने के बाद हान फैमिली लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे हानजुई आ जाती है। ये सुनने के बाद होंग चैन पीछे मुड़ के देखने लगता है। अभी के लिए हान चैन उन दोनों एल्डर को पकड़ा के रखा हुआ था। तभी हानुई अपनी बहन को देखते है और उसके तरफ भागते हुए जाने लगती है और उसके हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं हानजुई क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी हानजुई बोलते मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पे सावन की नज़र हानजुई की तरफ पड़ती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये तो सीनियर हानजुई है। ये सब देखने के बाद होंग चैन अपने मन में सोचता है कितने बेकार है दोनों, इन दोनों से एक छोटी सी लड़की भी पकड़नी गई। तभी वो पीछे घूमते हुए बोलता है अंकल हान मैंने शादी करने के लिए अपना मन मना चुका हूँ, अगर आप लोग मानते हो ठीक है, नहीं मानते हो ठीक तो भी ठीक है, अगर बाद में ये मत कहना कि हम शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। मगर मैं आप सभी को एक चांस देना चाहता हूँ, अगर हान फैमिली ने किसी बंदे को ले आते और वो मुझे हरा देता है तो मैं और मेरी फैमिली 10 सालों के लिए आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर मैं जीत जाता हूँ तो हानजुई और हानुई मेरे हो जाएंगे। ये बात को सुनने के बाद हान फैमिली के लीडर अपने मन में सोचते हैं अभी के लिए हान फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है किसी बंदे को हरा सके। हान फैमिली छोड़ दो, पूरे टियानबे सिटी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है किसी बंदे को हरा सके। विनलैंड पवेलियन का डिसेबल होने की वजह से इसके पास काफी सारे पावरफुल ट्रेजर और टेक्निक्स होंगे। ये बात को सुनने के बाद हानुई बोलते ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर हान फैमिली इस फाइट में हार जाते हैं तो सिर्फ मैं ही तुमसे शादी करूंगा, मेरी बहन नहीं। इस बात को सुनने के बाद होंग चैन बोलता है ठीक है अभी के लिए तुम ही सही। तभी हानजुई बोलती है नहीं मैं ये नहीं मानती। तभी पीछे से आवाज आता है क्या ये फाइट सिर्फ हान फैमिली के लिए है। ये बात बोलने के बाद सावन आगे आने लगता है और हानुई के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है सीनियर हमें मिले हुए काफी वक्त हो गए। तभी हानजुई बोलते क्या तुम इसे जानते हो। तभी हान फैमिली के लीडर बोलते कौन है। तभी हानजुई आगे आते हुए बोलते ये इनर अकेडमी में मेरा जूनियर था, इसका नाम सावन है। ये बात को सुनने के बाद होंग चैन बोलता है ठीक है अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम बाहर से लोग बुला सकते हो। ये बात को सुनने के बाद हानुई बोलती है ठीक है तो फिर ये तय रहा। तभी होंग चैन बोलता है ठीक है 3 दिन के बाद फाइट में मिलते हैं। ये बात बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी हानुई जियान से पूछते कि तुम सेंट्रल प्लेन के अंदर क्या करो। तभी सावन बोलता है पिल्डर के अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, वो मैं देखने के लिए आए हो। तभी हानुई बोलते क्या तुम सिर्फ देखने के लिए आए हो। हानुई अपनी फादर से बोलती है जियान भी एक इनर अकेडमी का स्टूडेंट है जैसा कि मैं थी, लेकिन कुछ टाइम के अंदर ही जियान इनर अकेडमी के टॉप रैंकिंग में आ गया था। तभी हानुई के फादर बोलते हैं मैं भी इनर अकेडमी के बारे में कुछ जानता हूँ, जो लोग कल्टिवेशन में मास्टर होते हैं वो लोग ही टॉप रैंकिंग में आ पाते हैं। हानजुई बोलते ये है मेरे फादर और ये हैन क्लैन के लीडर है। तभी सावन आगे आते हुए उनको ग्रीट करने लगता है। तभी हैन क्लैन के लीडर खड़े होते हुए हानजुई से पूछते हैं हानजुई क्या तुम तैयार हो फाइट के लिए। तभी हानजुई बोलते हैं अगर मेरे अभी के स्टेज को देखा जाए तो मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। ये बात को सुनने के बाद सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी सावन उन दोनों बहनों की तरफ देखते हुए सोचता है एक ने मेरी जान बचाई और एक मेरी दोस्त है, इसीलिए सावन आगे आते हुए ग्रीट करते हुए बोलता है मेरा नाम सावन है और मैं इस फाइट में हान फैमिली को लीड करना चाहता हूँ। ये बात को सुनने के बाद आसपास के लोग बोलने लगते हैं क्या ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उससे लड़ सके। तभी हान फैमिली के लीडर बोलते हैं मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है, ऐसा कोई भी नहीं है कि टियानबे सिटी के अंदर इस लड़के को हरा सके, इसके लिए ओपोनेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तभी हानजुई बोलते हैं मुझे पूरा भरोसा है कि जियान ये कर सकता है। तभी हान फैमिली के लीडर बोलते हैं क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से श्योर हो। तभी हानजुई आगे आते हुए बोलती है मुझे पता है जियान के पावर के बारे में, सफर के दौरान बिना डेमन सेक्सामी के आगे आए हुए जियान ने
अपने सोल पावर के मदद से उसे हरा दिया और 2 डाउहांग के 4 स्टार के बंदों को 3 ही अटैक में हरा दिया था। अभी हान यूई बोलती है मुझे पता था जियान ही सही रहेगा हान फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए। तभी हान फैमिली लीडर बोलते हैं होंग चैन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर सावयान उसे हरा नहीं पाया तो हमारे होंग फैमिली को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती सहना पड़ेगा। अगर सावयान इस बीच में सावयान को कुछ भी हो जाता है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से वो सावयान को मना कर देते हैं। तभी हानजी बोलते हैं फादर आप सावयान के ऊपर एक बार भरोसा करो, मुझे पता है कि सावयान होंग चैन को हरा देगा। तभी एल्डर हांग टेन खड़े होते हुए बोलते हैं हानजी अगर तुम्हें इस लड़के के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है तो क्यों ना मैं उसे एक बार आजमा के देख लूं। तभी हानजी डरते हुए बोलती है अंकल। वहीं पे सावयान आगे आते हुए बोलता है अब बताइए मुझे क्या करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हांग फैमिली का बैटल एरिना दिखाता है जहाँ पे सावयान के सामने एल्डर होंग टेन खड़े होते और सावयान बोलता है मैं आपको 10 राउंड देता, अगर इस 10 राउंड में आपने मुझे छू लिया तो मैं अपना हार मान लूंगा। तभी एल्डर हांग टेन सावयान को बोलते हैं तुम बच्चे तुम्हें तुम्हारे पावर के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं भरोसा है। तभी हांग फैमिली के लोग आपस में बात कर रहे होते ये लड़का कुछ ज्यादा नहीं बोला, अगर हमारे एल्डर चाहे तो एक डाउजोंग को भी आराम से पकड़ सकते। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है ये लड़का फालतू का बकवास करके यहाँ से निकलना चाहता है। तभी ये बात को सुनकर हानजी उदास होने लगते। तभी हान यूई बोलती है तुम टेंशन मत लो, सावयान के पास कोई ना कोई रास्ता होगा। तभी एल्डर हांग टेन अपने दुई को रिलीज करने लगते जिस वजह से वहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलने लगते और वहाँ पे एक काफी बड़ा टोर्नेडो बन जाता है। और तभी एल्डर हांग टेन सावयान की तरफ हमला करने लगते हैं। ये देखने के बाद सावयान अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मदद से उन एल्डर के सारे अटैकों से बचने लगता है। तभी आसपास के लोग ये देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाते। तभी हैरान होते हुए हांग फैमिली के लीडर बोलते हैं मेरा भाई जो अभी फाइट कर रहा है वो मरने मारने की कगार पे कर रहा है, लेकिन इन दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तभी एल्डर हांग टेन भी समझ जाते हैं कि इन छोटे अटैकों से सावयान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए वो अपने फाइनल अटैक करने लगते हैं जिस वजह से आसपास के महल शांत होने लगता है। तभी सावयान के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है और उसके चारों तरफ बड़ा सा बवंडर बन जाता है। इस अटैक की वजह से आसपास के लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन सावयान उस बवंडर के अंदर भी बहुत ही आराम से खड़ा हुआ होता है। तभी एल्डर चारों तरफ से स्लैश अटैक सावयान की तरफ कर देते हैं। वो सब अटैक सावयान के बहुत ही करीब आ चुके थे, लेकिन सावयान अपने आंखें बंद करके वहाँ पे खड़ा हुआ था। जैसे ही वो अपने आंखें खोलता है उसके पीछे से एक बड़ा सा स्पेस पोर्टल खोलने लगता है, सावयान उसके अंदर चला जाता है। इसे देखने के बाद सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी एल्डर हांग टेन बोलते हैं ये तो स्पेस पावर है। तभी उन लोगों के साइड में स्पेस पोर्टल खोलने लगता है जिसमें से सावयान बाहर आने लगता है। ये देखने के बाद हान फैमिली के लीडर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो दोनों बहन काफी ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पे एल्डर हांग टेन आ जाते हैं और आते ही बोलते हैं सावयान क्या तुम डाउजोन पे हो। तो ये बात को सुनने के बाद सावयान बोलता है स्पेस पावर मुझे एक दुर्घटना के कारण मिली थी, क्या मैं आपके टेस्ट में पास हो चुका हूँ। ये बात को सुनने के बाद एल्डर बोलते हैं सावयान तुम डाउहांग पे होते हुए भी स्पेस पावर को कंट्रोल कर सकते, तुम जरूर ही उसे हरा सकते हो। तभी हान फैमिली के लीडर आगे आते हुए सावयान को ग्रीट करते हुए बोलते हैं अगर आप हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दोगे तो आप मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरी हान फैमिली इसी के लिए कोई भी कॉस्ट देने के लिए तैयार है। ये बोलने के बाद हान फैमिली के सारे लोग सावयान के सामने झुक जाते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।